उसमें से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े। जो इनका मास्टरमाइंड था, जो दैश का अफगानिस्तान का अगवानी है, वो भी पकड़ा गया। इसमें हमारी KPK पुलिस का एक ASI शहीद हुआ रेड के दौरान। हमारे कुछ लोग जख्मी भी हुए। इस्लामाबाद बम धमाके के मास्टरमाइंड समेत 4 सहूलतकार गिरफ्तार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मास्टरमाइंड अफगानी है, ताल्लुक दाइश से है। पेशावर और नौशहरा से मुलजिमान को CTD ने हिरासत में लिया। गिरफ्तार तमाम अफराद खुदकुश बमबार के साथ राबते में थे। हमलावर को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग देने के सबूत हैं। ऑपरेशन के दौरान हमारा एक अहलकार शहीद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अफगानिस्तान से 21 दहशतगर्द नेटवर्क काम कर रहे हैं। दहशतगर्दों की सारी फंडिंग भारत कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपना 3 गुना बजट बढ़ाया। दहशतगर्दों को पहले 500 अब 1,500 अरब डॉलर मिलते हैं। भारत 10 गुना बजट बढ़ा दे, हम दहशतगर्दों को रोकेंगे। बलूचिस्तान में जो भी हमला करने आया बच कर नहीं गया। एक दिन दुनिया भारत की दहशतगर्दी पर खामोशी तोड़ेगी। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में खुदकुश हमले पर फजा दूसरे रोज भी सोगवार। शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। धमाके में शहदा की तादाद 32 हो गई, 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, इनका मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। मुल्क में फिरकावारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। तरलाई धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इबादतगाहों की सिक्योरिटी के लिए इकदाम कर रहे हैं। तार्स या बोझ, शादाब, नवाज और उस्मान की नीदरलैंड्स के खिलाफ कारकर्दगी पर सवालिया निशान। उस्मान 0 पर आउट हुए। बाबर ने 18 गेंदों पर 15 रन बनाए। शादाब और नवाज की भी सुस्त तरीन बल्लेबाजी। नीदरलैंड्स फहीम अशरफ का कैच ना छोड़ता तो क्या होता। कैच ड्रॉप होने के बाद फहीम ने आखिरी 2 ओवर्स में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। PTI तक रिसाई से मुताल्लिक याददाश्त, मुतल्लिका हुकाम को इरसाल। सुप्रीम कोर्ट ने बानी से मुताल्लिक एलामिया जारी कर दिया। कहा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई। तिब्बी माहिरीन और अहले खाना की रसाई का मामला उठाया गया। कानून के मुताबिक मुनासिब गौर के लिए मामला मुतल्लिका हुकाम को भिजवा दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, फौजी तनसीबात पर हमलों का मिलिट्री ट्रायल ही होगा। लापता अफराद से मुताल्लिक बातें की जाती हैं। कई दहशतगर्दों के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में थे। हमें दहशतगर्दी का तोहफा मगरिब ने दिया। आईन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली 28 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा का दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फैसला। इजाफा फरवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। लाइफलाइन सार्फिन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस पर इत्तलाक नहीं होगा। पीतोला 11,700 रुपए महंगा, कीमत 5,19,462 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,45,354 रुपए हो गई। लाहौर में बसंत का दूसरा रोज, शहरी पतंगे उड़ाने और पेचे लड़ाने में मसरूफ। गैर मुल्की शहरी भी त्यौहार बनाने लाहौर पहुंच गए। शहरियों का दोस्तों और फैमिली के लिए छतों पर पुरतकल्लुफ दावतों का एहतमाम। मौसीकी के तड़के और आसमान पर रंगों की बरसात से मजा दुबाला। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ बसंत मनाने अंदरून लाहौर पहुंच गए। दोस्तों के साथ हवेली आसिफ जाह आमद। नवाज शरीफ पतंगबाजी से लुत्फ अंदोज हुए। लाहौर में D8 मंदूबीन के लिए बसंत तकरीब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने रुकन ममालिक के वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने वाघा बॉर्डर, शालामार बाग, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद और शाही कला का दौरा किया। मरियम औरंगजेब ने कहा, बसंत को फूल प्रूफ सिक्योरिटी के तहत मनाया जा रहा है। सेफ बसंत का तस्वुर लाहौर से दुनिया तक जाएगा। पाकिस्तान के
ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में एक और अहम संगे मील अबूर। स्पार्को का इंसानी खलाई मिशन के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब का दूसरा मरहला मुकम्मल। ISPR के मुताबिक तिब्बी और नफ्सियाती टेस्ट्स के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट कर लिए। उम्मीदवार 6 माह की जदीद तरबियत हासिल करेंगे। एक उम्मीदवार अक्टूबर या नवंबर में खलाई मिशन पर जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मालाकंड में 1000 बेड का अस्पताल कायम करने का फैसला। वजीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेरे सदारत इजलास अस्पताल के लिए दरकार ज़मीन की खरीदारी शुरू करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दहलीज पर फराहम की जाएंगी। कराची के इलाके लांढी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग 11 घंटे बाद बुझा दी गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कूलिंग के अमल में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक फैक्ट्री में लगने वाली आग मुल्हिका फैक्ट्री में जूते और कपड़े के गोदाम तक फैली। तीसरी फैक्ट्री को बचा लिया गया। मुतासरा फैक्ट्री में रुई और प्लास्टिक मौजूद थी। पाकिस्तान से सोना और गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। FIA ने गुजरांवाला से मुलजिम को हिरासत में लिया। हुकाम के मुताबिक कस्टम्स के 3 इंस्पेक्टर भी गिरोह में शामिल हैं। एयरपोर्ट से बैरून मुल्क सफर करने वालों को असमतआल इस्तेमाल किया जाता था। मुलजिम से 3 करोड़ रुपए का सोना और 50 लाख रुपए नकदी बरामद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से रूसी सफ़ीर की मुलाकात। रूसी सफ़ीर का इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़े पर इज़हार अफसोस। इसहाक डार का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़म का यादा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान मुआहिदा करना चाहता है और इसे मुआहिदा ही करना चाहिए। मुआहिदा ना किया तो नताइज इंतहाई सख्त होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। डील के लिए काफ़ी वक्त पड़ा है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तारीख तय नहीं हुई। दोनों ममालिक समझते हैं कि मुज़ाकरात जल्द होने चाहिए। ईरान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। किसी भी हमले पर ईरान का हदफ खित्ते में मौजूद अमरीकी अफवाज होंगी। UN सेक्रेटरी जनरल की इस्लामाबाद में हमले की मजम्मत। धमाके में शहीद अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, बेगुनाह अफराद और इबादत गाहों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक और तेज रफ्तारी 5 जाने ले गई। सुपर हाईवे पर ट्रेलर की गधा गाड़ी को टक्कर से 2 अफराद जान बहक। लियारी एक्सप्रेसवे पर गाड़ी की जद में आकर बच्चा दम तोड़ गया। शेरशाह शाहीन होटल के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। अफगान तालिबान रजीम में माशी बहरान उरूज पर। सरमायाकार खौफजदा। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, अफगान रजीम की सख्त गिर पॉलिसीज ने शफाफियत दफ्न कर दी। सालाना $5 अरब हवाला हुंडी में जाने का इंकशाफ। नाकाम माशी पॉलिसीज के बाइस बैंकिंग रसाई इंतहाई महदूद। पोलियो के खात्मे का मिशन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम। वालिदैन 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। वजीर आला सिंध ने कहा, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कल से बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब में बादल बरसने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 10 फरवरी तक बारिश बरसेगी। हुकाम की सड़कों पर फिसलन और लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। खबरदार, बसंत पर खंभों बिजली के तारों से दूर रहें। तारों पर लटकती पतंगों को उतारने से गुरेज करें। लाहौर में बगैर रॉड मोटरसाइकिल सड़क पर लाना कानून की खिलाफ वर्जी करार। 2000 रुपये जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल भी जब्त होगी। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में पतंगबाजी पर पाबंदी। बसंत मनाएं लेकिन एहतियात के साथ। हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश, फहाशी पर कानून फौरी हरकत में आएगा। IG पंजाब की वार्निंग। कहा, शहरी कानून की पाबंदी कर, खिलाफ वर्जी पर बचना मुश्किल होगा।
नायब अमरीकी सदर जेडी वंस को कत्ल की धमकी। अमरीकी रियासत ओहायो से मुलजिम गिरफ्तार। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक नायब सदर को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के इल्जाम में मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद की गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर का दौरा सिंध। सियासी कायदीन, कारोबारी शख्सियात और मकामी अफराद से मुलाकात। माशी तरक्की और बाहमी शराकतदारी के आज़म का यादा। नटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका मिलकर रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। दोनों मुमालिक बाहमी खुशहाली की बुनियाद रख रहे हैं। नटली बेकर का सिंध में सनतों का भी जायजा। वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को हरा दिया। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 182 रन बनाए। स्कॉटलैंड की टीम हदफ के ताक़ुब में 147 रन पर आउट। वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड की टी20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक। स्कॉटलैंड के खिलाफ कारनामा सर अंजाम दिया। शेफर्ड ने ओवर में 4 बैटर्स को पवेलियन भेजा। साइम अयूब पीएसएल के महंगे तरीन खिलाड़ी। साइम अयूब को हैदराबाद की टीम ने 12 करोड़ 60 लाख में साइन किया। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जॉनसन का इंतखाब कर लिया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 3, पेशावर में 6 और लाहौर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड।